कई बार हम लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि हमने तो इतना पुण्य किया, इतना भजन किया, सब अच्छा करते हैं, दान करते हैं, किसी का कभी बुरा नहीं करते, सब अच्छा ही अच्छा करते हैं, उसके बाद भी हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं होता। सबसे पहले तो अपने चित्त में से कॉन्सेप्ट निकाल दीजिए कि आप अच्छा अच्छा कर रहे हो तो अच्छा अच्छा ही मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी एक पहेली तो है, एक मुहावरा तो है, पर यह घटित नहीं होता। घटित क्या होता है? बोलो, होए सोई जो राम रचि राखा। आप चाहे कितना भी भला कीजिए, पर होगा वही जो ठाकुर जी चाहेंगे, होगा वही जो आपके प्रारब्ध में होगा, होगा वही जो आपके कर्म में नियोजित होगा। हाँ, आपको भला ही करना है, आपको बढ़िया ही करना है, आपको अच्छा ही करना है, पर आपके साथ उसी समय अच्छा हो ऐसा नहीं होगा। कब होगा ये ठाकुर जी जाने। इसलिए कई बार लोग प्रश्न करते हैं, हमने बहुत कुछ अच्छा किया, उसके बाद भी हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं हुआ। हमने बहुत पुण्य किया, दान किया, तो पुण्य दान सब इकट्ठा होता जाता है। जब हम लोगों के लिए ठाकुर जी विचार करते हैं कि अब इसके लिए जरूरी है कि इसके पुण्यों का फल मिले, तो ठाकुर जी फल देते हैं। अब वो कभी भी दे सकते हैं, इस जन्म में भी मिल सकता है, अगले जन्म में भी मिल सकता है। इसका कोई नियोजन नहीं है कि वो कब मिलेगा। लेकिन ऐसा शास्त्रों ने आज्ञा की है, भागवत जी आज्ञा करती हैं कि हमारे अनेक जन्मों के कर्म उन अनेक जन्मों में किए गए पुण्य इकट्ठे होते जाते हैं, और जब उनकी मात्रा अतीत हो जाती है तब उसके फल स्वरूप हमको कथा प्राप्त होती है। उसके फल के रूप में हमको कथा श्रवण करने को मिलती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। आपने अपने पूर्व के ना जाने कितने जन्मों में कितने पुण्य किए होंगे, वो सब इकट्ठे होते गए, एकत्रित होते गए, और उन सब का फल क्या मिला कि आज आप कथा में बैठे हो, आज आप कथा श्रवण कर रहे हो। श्रीमद् भागवत जी इस बात को प्रस्तुत करती। 3 प्रकार से कथा श्रवण करने को मिलती है। पहला तो भाग्य उदित होते हैं तब कथा जीवन में आती है। दूसरा, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। श्री ठाकुर जी की कृपा के बिना नहीं मिलता। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो इसका मतलब क्या है कि कथा श्रवण करने का जो अवसर मिलता है वो ठाकुर जी की कृपा से मिलता है। राम जी चुन लेते हैं, इसको जाना है, इसको। अच्छा, एक और बात, कथा में हजारों लोग आते हैं, हजारों पर राम जी की कृपा होती है ऐसा भी नहीं है। कृपा उसी पर मानो जो कथा में बैठा, कथा में आया, 7 दिन श्रवण के बाद अपना जीवन परिवर्तित कर दिया, समझो उस पर हुई राम जी की कृपा। स्कूल तो लाखों बच्चे जाते हैं, पर डॉक्टर 1 लाख बच्चों में से 100 बच्चे ही डॉक्टर बन पाते हैं। 1 लाख बच्चों में से 50 बच्चे ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बन पाते हैं। 1 लाख बच्चों में से 10 बच्चे ही साइंटिस्ट बन पाते हैं। क्यों? बच्चे तो सब गए थे, फीस तो सबकी दी गई थी, सब एक ही बस में जाते थे, एक ही बुक पढ़ते थे, एक ही क्लास में बैठते थे, एक ही टीचर से पढ़ते थे, तो फिर सब क्यों नहीं बन गए? 2 कारण। पहला तो प्रभु इच्छा, और दूसरा उसकी लगन। इन 2 चीजों से व्यक्ति जीवन में कुछ बन पाता है। कथा में भी ये दोनों चीजें चलती हैं। पहली प्रभु इच्छा, तो प्रभु इच्छा है, इस बात का प्रमाण है कि आप कथा में बैठे हो, पंडाल में बैठे हो, तो ये प्रभु इच्छा है। प्रभु इच्छा तो है। अब परिवर्तित होने के लिए, अपने जीवन में कुछ सकारात्मकताएं लाने के लिए अब आपकी लगन चाहिए। ठाकुर जी की इच्छा तो है, इतनी दूर शहर से फिर भी आप आ गए। रात को हम 3 बजे पहुंचे, शायद पौने 3 बजे कानपुर। हिसार में कल कथा विश्राम करी 2 बजे, वहां से 5 बजे ट्रेन में बैठे, सुबह 2:30 पौने 3 बजे यहां आए, और यहां आते आते हमको सुबह पौने 4 बजे। तो शहर से दूर तो है, जब समीप में कथा होती है तो लोग बाग भागते दौड़ते आ जाते हैं। थोड़ा दूर होता है तो हमको एक और चिंता थोड़ी लगी कि अब कथा भी हमको समय से ही पूरी करनी, क्योंकि आप लोग आएंगे तो इतनी दूर जाना भी तो है सबको। लेकिन फिर भी आप आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये ठाकुर जी की कृपा है। ठाकुर जी चाहते हैं कि आप सुनो। अब दूसरी चीज आपको यहां पर लगानी है, वो क्या है? आपकी लगन, आपका भाव, आपका मन। आप संकल्पित होकर के बैठ जाएं कथा में तो निश्चित है परिवर्तन होगा। जीवन में परिवर्तन होगा, स्वभाव में परिवर्तन होगा, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष अभिनिवेश सब में परिवर्तन होगा।
और सबसे बड़ा परिवर्तन तो भैया हमारो जीवन चाहे जैसो भी है, श्री ठाकुर जी का अनुग्रह जीते जी अवस्था में प्राप्त हो जाए, इसके लिए कथा है। कथा का मूल उद्देश्य बहुत कुछ है। कई लोग कथा इसलिए सुनते हैं कि हमारे पितृ मुक्त हो जाएं, कई लोग कथा इसलिए सुनते हैं कि हमारे काम बिगड़े हुए बन जाएं, कई लोग कथा इसलिए सुनते हैं कि हमारे अंदर क्रोध बहुत है, क्रोध कम हो, काम कम हो, लोभ कम हो, आदि आदि सब भाव। पर विशेष रूप से कथा का एक ही प्रयोजन होना चाहिए, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत, श्री कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति। तो कानपुर में पहली बार हमारा आना हुआ है, शायद याद ही नहीं कि बीच में कभी कानपुर एक आध दिन के लिए भी आना हुआ होगा, तो पता नहीं, कभी नहीं हुआ, पहली बार ही आना हुआ है। और हमारे शिवकांत शुक्ला जी और आपकी श्रीमती कल्पना शुक्ला जी, पूरे परिवार का बहुत भाव था। इन पर भी ठाकुर जी की कृपा ही हुई है, आयोजकों पर तो कृपा होती ही है ठाकुर जी की, इन पर भी बड़ी कृपा है इनके पूरे परिवार पे कि ठाकुर जी ने ये प्रयोजन इतना सुंदर बनाया है। जिनका ये स्थान है उनका भी खूब भाव, वो भी कल रात्रि मिले हमें, कहाँ बैठे दिख नहीं रहे, अच्छा जी बैठे इनका भी बड़ा रमणीय स्थान है। देखो एक बात आपको बताएं, भक्तमाल जी में एक कथा आती है कि महादेव और पार्वती एक साथ कहीं जा रहे थे, अचानक से महादेव जी रुक गए और उन्होंने प्रणाम किया। तो पार्वती जी पूछी कि आप प्रणाम क्यों कर रहे हो? तब महादेव कहते हैं, बोले देवी मैं इस स्थान को इसलिए प्रणाम कर रहा हूं, यहां पर इतने वर्ष पहले कभी कथा हुई थी, इसलिए ये स्थान बहुत पवित्र है, मैं इसको प्रणाम कर रहा हूं। यहां पर भागवत की कथा में देखो, भगवान तो आते ही हैं, पर भगवान के सारे गण भी आते हैं, भगवान के सारे भक्त भी आते हैं। अब 7 दिन के लिए यहां पर हमें नहीं दिखे, लेकिन वायु में कण के माध्यम से ना जाने कितने देवी देवता, कितने भक्तजन, कितने वैष्णव जन सब यहां विचरण कर रहे होंगे। और सबसे बड़ी बात, हनुमान जी महाराज, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। हनुमान जी साकेत नहीं गए राम जी के साथ, क्यों नहीं गए? बोले कि जहां कथा होगी मैं वहीं रहूंगा, साकेत में कथा नहीं होती इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। हनुमान जी महाराज आएंगे यहां पर, तो इसलिए महादेव ने उस भूमि को प्रणाम किया, बोले यहां इतने वर्ष पहले कथा हुई थी। पार्वती जी ने भी प्रणाम किया, बोले धन्य है यहां पे कथा हुई थी। थोड़ी दूर आगे चले तो महादेव फिर से रुके, फिर से प्रणाम किया। पार्वती जी बोली यहां पर भी किसी ने कथा की थी क्या? बोले नहीं, यहां पे कथा हुई नहीं है। तो बोले आज से 500 साल बाद यहां कथा होगी, इसलिए मैं इसको प्रणाम कर रहा हूं। इसका मतलब समझे आप? नहीं समझे। कथा वहीं होती है जहां महादेव सर झुका देते हैं, महादेव एक बार प्रणाम कर लेते हैं। कथा हर जगह नहीं हो पाती। कथा का जो स्थान है वो स्थान महादेव के द्वारा ही चुना जाता है। अब ये स्थान भले ही यहां पर किसी कारण से बनाया हो, वो रिजॉर्ट बनाया है कि यहाँ ब्याह होंगे, यहाँ पे लोग रुकेंगे, अपना घर का कोई फंक्शन करेंगे, कोई उत्सव करेंगे, आदि आदि करेंगे, पर जिस समय ये बना होगा, अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ ना, ये बना था उससे पहले ही महादेव चुन गए थे कि यहां पर कभी कथा होगी। अब कानपुर में ऐसे बड़े बड़े खूब मैदान होंगे जहां कथाएं होती रहती है, उन स्थानों की बात नहीं है। जहां कथा होती रहती है वो तो चलो ठीक है, एक स्थान चुना ही है, पर शहर से दूर कहीं एकांत में भी कोई स्थान ढूंढ लेते हैं महादेव, वहां प्रणाम कर लेते हैं, तो कथा को वहां आना पड़ता है। ये आपके प्रयोजन से या यजमान की इच्छा से या जिनका स्थान है उनकी इच्छा से, ये सब तो केवल क्रम बन गया, ये सब केवल कड़ी बन गई। बाकी स्थान तो चुना गया महादेव के द्वारा, स्थान तो चुना गया देवादिदेव के द्वारा। तो ये भूमि भी पवित्र हो गई। आज भागवत जी यहाँ विराजमान हुई हैं, इतने सारे ब्राह्मण देवता ऐसा मधुर मधुर पाठ कर रहे हैं यहाँ बैठ करके, एकाग्र चित्त होकर के। इतने सारे वैष्णव भक्त वृंद यहाँ बैठ करके, गंधर्वजन सब संकीर्तन कर रहे हैं, तो निश्चित है कि स्थान तो पवित्र हो ही रहा है। इतने सारे भक्तजन कहां कहां से आएंगे कथा सुनने। तो आज प्रथम दिवस है, हम आप सबको प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण। आज कथा का प्रारंभ है, महात्म की चर्चा हम लोग करते हैं और आगामी 7 दिनों तक कथा का क्रम रहेगा। हम पहले से ही थोड़ा अवगत करा दें, अंतिम दिन की जो कथा रहेगी यानी कि 6 अक्टूबर, वो कथा सुबह होगी, जल्दी होगी, क्योंकि हमको फिर चंडीगढ़ यहाँ से प्रस्थान करना है। तो इसलिए पहले दिन से ही जो लोग 7 दिन का नियम लेकर के बैठ रहे हैं कथा में, वो विश्राम दिवस की कथा का नियम भी ले लें कि अंतिम दिन कथा सुबह जल्दी होगी। समय हम
अभी देखेंगे कि यहां से जाएंगे कैसे, तो उस हिसाब से आपको बताएंगे कि समय क्या रहेगा कथा का। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरा एक बात और, श्री गिरधर लाल जी भी आते हैं जहां भी कथा होती है, हमारे ठाकुर जी, उनके मिलने का समय 11:30 से 12:30 सुबह के समय रहेगा। अब हमको एक बात मन में लग तो रही है कि पहले आप सुबह आओगे, फिर जाओगे, फिर 4 बजे फिर कथा में आओगे, तो मन में भाव तो आता है कि कैसे करें। तो इसमें फिर एक काम ये कर देते हैं कि 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक, वैसे तो समय सुबह का ही रहता है दर्शन का, पर सब लोगों को सुख लगे, सब लोगों को ज्यादा श्रमित ना होना पड़े, इसलिए 3 बजे से दर्शन होंगे। लाल जी के वहीं कक्ष में विराज रहे हैं। पहले आप लोग दर्शन कर लीजिए, दर्शन करके फिर स्थान ग्रहण कीजिए, 4 बजे से कथा सुनना। तो रोज कथा का आपको उससे पहले नहीं आना है, आपको 3 बजे ही आना है। और हमसे भी मिलना है तो भी हम कल तो नहीं मिलेंगे, परसों से हम मिलेंगे। तो परसों से क्या समय रहेगा वो हम कल बता देंगे। तो हम भी ऐसा ही कुछ समय रखेंगे कि आप लोगों को बार बार ना आना पड़े, एक ही बार में सबसे मिलने। कई वैष्णवों का भाव होता है मिलना है, दर्शन करने आदि, प्रश्न करने, जिज्ञासा, तो उनके लिए भी समय हम कल बता देंगे। प्रथम दिन की आज कथा है। 7 दिन का नियम लेकर के बैठिएगा, और नियम कोई और हो ना हो, एक ही होना चाहिए। क्या? कथा हमारे जीवन में आवे और हमारे जितने भी संशय हैं चित्त में, उन समस्त संशयों का नाश हो। जीवन एक सफर है बंधुओं, उस जीवन में बहुत सारी उतार चढ़ाव, बहुत सारे जीवन में, एक प्रकार से जीवन क्या है? जीवन है क्वेश्चन पेपर, जीवन क्या है? प्रश्न पत्र। और हम आप सब इस जीवन रूपी प्रश्न पत्र के परीक्षार्थी हैं, हम सब परीक्षा दे रहे हैं। जीवन रूपी परीक्षा का उत्तर क्या होगा ये भागवत जी ही आपको बताएंगे। तो उसके लिए 7 दिन के लिए आप लोग यहां बैठे हो सुनने के लिए। इन 7 दिनों में यदि ध्यान पूर्वक एक एक शब्द आपने श्रवण किया तो जीवन रूपी परीक्षा देने में, जीवन रूपी परीक्षा हल करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। नियम केवल एक ही बनाइए, क्या? कि आपका मन इधर उधर नहीं जाए, विचलित ना हो, एकाग्रचित्त होकर सुनो। लोगों की जिज्ञासा होती है, प्रश्न होता है कि हमारा प्रश्न है, तो प्रश्न के 2 आपको उपाय बता रहे हैं। पहला उपाय, आपके चित्त में जो भी प्रश्न है, धर्म से संबंधी, ग्रंथ से संबंधी, कथा से संबंधी, आध्यात्म से संबंधी, आप चित्त में विचार करके बैठ जाओ कि हमारा यह प्रश्न है, और कम से कम 2 दिन कथा पूरी पूरी सुनो। आपका उत्तर कथा में अपने आप मिलेगा। अगर 2 दिन में आपका उत्तर ना मिले तो आप प्रश्न लिख करके व्यास मंच पर हमारे आने से पहले रखवा दीजिए, हमारी चित्त में उसका उत्तर होगा। या फिर आपका प्रश्न ऐसा होगा जिससे सबका कल्याण होगा तो हम उसका उत्तर देंगे। तो इसलिए जिज्ञासा जरूर कीजिएगा। बाकी सब आपको कथा में बीच बीच में बताते रहेंगे। आइए बड़े भाव से श्रीमद् भागवत के महात्म में, आज महात्म मतलब महत्व, महत्व क्या है कथा का वो हम लोग श्रवण करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विनः कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीमद् भागवत जी के महात्म का प्रथम श्लोक। अगर हो सके तो पंडाल की लाइट जलवा दो, क्योंकि अब सब कन्हैया बन गए हैं, सब सांवले सांवले दिख रहे हैं, हमको दिखाई नहीं दे रहे। तो हो सके तो अब लाइट जलवा दें ताकि सब हमको दिखने लग जाए। सच्चिदानंद रूपाय। बंधुओं, भगवान के रूप अनेक हैं, भगवान के स्वरूप अनेक हैं, पर ठाकुर जी के रूप 3 ही हैं। रूप और स्वरूप ये 2 बातें होती हैं।
हर व्यक्ति, यहां जितने लोग बैठे हैं, सबके दो पहलू हैं। एक पहलू का नाम है रूप और दूसरे का नाम है स्वरूप। रूप और स्वरूप में अंतर क्या होता है? स्वरूप जो होता है ना, वो बाहर के लोगों के लिए हम लोग धारण करते हैं, और रूप जो होता है वो अपनों के लिए होता है। हम अपनों के सामने अलग होते हैं और बाहर के लोगों के सामने अलग होते हैं। जैसे मैं व्यास मंच पे बैठा हूं, बताइए ये रूप है कि स्वरूप है? क्या है ये स्वरूप है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा मैं अपने घर में नहीं रहता, ऐसा मैं अपनी माता जी के सामने नहीं होता, ऐसा मैं अपनी बहनों के सामने नहीं होता। हाँ, तिलक लगाता हूं, धोती पहनता हूं, बाहर के श्रृंगार से बात प्रयोजन नहीं है, स्वभाव से प्रयोजन है। स्वभाव सबका बदलता है, अपनों के सामने अलग होता है और परायों के सामने अलग होता है। ऐसे ही ठाकुर जी के स्वरूप बहुत सारे हैं। कहीं पर ठाकुर जी भुजा ऊपर करके धारण करके खड़े हैं, कहीं पर ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं, कहीं पर ठाकुर जी लड्डू हाथ में लेके, कहीं पर माखन हाथ में लेकर के, कहीं ठाकुर जी शेषनाग पर पौड़े हैं, कहीं पर संग चक्र गदा पद्म धारण करके बैठे हैं, कहीं पर ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, कहीं पर रौद्र मुद्रा में बैठे हैं, कहीं पर करुण भाव में हैं। तो पूरे भारत में जितने भी मंदिर हैं, हर भारत के हर मंदिर में ठाकुर जी का स्वरूप अलग है। वो किसी एक के प्रयोजन से ठाकुर जी ने धारण किया है। वृंदावन जाते हैं आप लोग, तो वृंदावन में बिहारी जी जो हैं वो किसके ठाकुर जी हैं? स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, वो हरिदास जी के हृदय के ठाकुर जी हैं। श्री राधा वल्लभ जी किसके ठाकुर जी हैं? श्री हितरवंश महाप्रभु के ठाकुर जी हैं। श्री राधा रमण जी किसके ठाकुर जी हैं? गोपाल भट्ट गोस्वामी के ठाकुर जी हैं। द्वारिका में आप जाकर के देखोगे, वहां पर श्री द्वारिकाधीश चतुर्भुज रूप में खड़े हैं, वो किसके ठाकुर जी हैं? वो देवकी मैया के ठाकुर जी हैं। बद्रीनाथ में जाकर के देखोगे तो वहां तपस्या में ठाकुर जी बैठे हैं, वहां किसके ठाकुर? बोले एक विशाल नाम के राजा हुए, उस राजा के लिए ठाकुर जी तपस्वी रूप में वहां प्रकट हो गए। जिसकी भावना जैसी ठाकुर जी वैसे वैसे प्रकट होते चले गए सब जगह। तो ये ठाकुर जी के स्वरूप हैं जो आप मंदिरों में देखते हो। पर ठाकुर जी का रूप क्या है? रूप मतलब जो अपनों के लिए होता है। वो तीन ही है ठाकुर जी के, सत्य, चित्त और आनंद। ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा भी हो, कद काठी कैसी भी हो, मोटे हो, पतले हो, दुबले हो, लेटे हो, खड़े हो, बैठे हो, पर सारे ठाकुरों के तीन ही रूप हैं। अंतरंग भाव से वो तीन ही रूप में हैं। तीन रूप कौन कौन से? सबसे पहला सत्य। लिखते जाइएगा। यदि कोई व्यक्ति बहुत मंदिर नहीं जाता है लेकिन सत्य का आचरण करता है, तो सत्य बोलने वाला व्यक्ति उतना ही पुण्यात्मा माना जाएगा जितना पुण्यात्मा वो व्यक्ति माना जाता है जो मंदिरों में ही जाता रहता है। लेकिन कोई व्यक्ति मंदिर बहुत जाता है लेकिन सत्य नहीं बोलता, उसका पुण्य बढ़ेगा? बात बात पर झूठी बोलता है लेकिन मंदिर सारे जाता है। आपकी तन की उपस्थिति कहां है ये ज्यादा विशेष नहीं होता, आप मन से कैसे हो ये विशेष होता है। आप भले ही कानपुर में रहते हैं लेकिन नित्य अपने नेत्र बंद करके श्री वृंदावन बिहारी लाल जी का स्मरण करते हैं, तो आपका उस दिन का अटेंडेंस वृंदावन में ही माना जाएगा। क्यों? आप मन से वहां उपस्थित हो। तो सत्य का आचरण करने वाला व्यक्ति भी भगवद उपासक माना जाता है। राजा हरिश्चंद्र, उनका नाम लिया जाता है, वो सत्य उपासक थे। राजा हरिश्चंद्र गोस्वामी तुलसीदास जी से कम नहीं है। राजा हरिश्चंद्र भक्तिमती मीराबाई से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सत्य का आचरण करते हैं। सत्य भगवान का रूप है। तो सबसे पहला रूप क्या है भगवान का? सत्य। अच्छा, एक और बात, सत्य भी सब जगह बोलना चाहिए यह भी धर्म नहीं है। यह भी सत्संग आपको सिखाएगा कि सत्य कहां बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए। आपसे किसी ने पूछा, वो 4 नंबर गली वाली जो है ना, उनकी बेटी से हम अपने बेटा का ब्याह कर रहे हैं, वो लड़की कैसी है, आपको क्या करना चाहिए? अब आपको नहीं पता कि वो लड़की कैसी है, लेकिन फिर भी आपको उस समय उसकी प्रशंसा ही करनी चाहिए। नहीं, अच्छी है, हाँ ठीक है, अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, स्वरूप अच्छा, बाकी आप पूछ लो। पर वहां आपको नहीं भी पता फिर भी आपको सत्य बोलना चाहिए। कोई गौ सेवा के लिए प्रेरित हो रहा हो और आपसे पूछे मुझे करनी चाहिए कि नहीं, तो आपको उसमें 4-5 अपनी तरफ से बना के बोलना, गौ सेवा से ऐसा होता है, गौ सेवा करने से ये होता है।
गौ सेवा करते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं। अब आप जबरदस्ती अपनी तरफ से अगर थोड़े बहुत बातें लगा के बोल दो तो वो अच्छा माना जाएगा, भले वो असत्य नहीं है। तो सत्य भी कहां बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए। अब मां कई बार अपने बच्चे की जिद को पूरी नहीं करती तो झूठ बोलती है। अच्छा चल तू ये खा लेगा ना तो फिर मैं तुझको ये दूंगी। अब है तो वो झूठ। बच्चा जब खा लेता वो कहता लाओ टॉफी दो, बोले अच्छा नहीं अब नहीं दे रही मैं। बोले आपने झूठ क्यों बोला? तो वो झूठ आपका पाप में नहीं गिना जाएगा। किसी बालक से सत्कर्म करवाने के लिए, किसी बालक की भलाई के लिए आपने उससे झूठ बोला तो वो झूठ नहीं है। तो ये तो मैंने बहुत सामान्य से उदाहरण दिए हैं। संसार में कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है कि आपको वहां पर सूक्ष्म झूठ बोलना पड़ता है, तो वो सूक्ष्म झूठ अपराध नहीं माना जाता। हां, अपने स्वार्थ के लिए, केवल अपनी भलाई के लिए, किसी के अनहित के लिए, किसी के साथ दुष्कर्म करते हुए आप झूठ का आचरण करते हैं तो वो पाप है। तो ये विवेक सत्संग प्रदान करता है कि कितना सत्य उचित है, कहां सत्य बोलना चाहिए, कहां सत्य का आचरण नहीं करना है, ये सत्संगी व्यक्ति जानता है। लेकिन फिर भी सत्य का उपासक व्यक्ति जो होता है वो भगवान के उपासक के समान ही होता है। जो अपने जीवन में सत्य को आश्रय देता है, सत्य के आश्रय में रहता है, वो किसी भजनानंदी, किसी भक्त से कम नहीं है। अरे लोग नाम जप करते हैं, 108 नाम नित्य बोलते हैं। आप सत्य जप करो, मैं दिन भर सत्य ही बोलूंगा, झूठ बोलना ही नहीं है, तो भी आप उपासक ही माने जाओगे ठाकुर जी के। तो भगवान का पहला रूप क्या है? सत्य। दूसरा रूप क्या है? चैतन्य। ठाकुर जी चैतन्य है। भगवान को कभी जड़वत मत मानिए। ठाकुर जी धातु में हैं, अष्ट धातु में हैं, मूर्ति में हैं, या किसी काष्ठ में हैं, प्रतिमा में हैं, नहीं। ठाकुर जी चैतन्य हैं। जिस प्रकार हम चैतन्य हैं, हमारा स्वरूप चैतन्य है, ऐसे ठाकुर जी भी चैतन्य हैं। वायु में भी वो विद्यमान है, कण में भी वो विद्यमान है, प्रकाश में भी वो विद्यमान है, निशा में भी वो विद्यमान है, सब जगह विद्यमान है। ऐसी चैतन्य भावना ठाकुर जी के प्रति होनी चाहिए। और तीसरा रूप क्या है भगवान का? आनंद। ठाकुर जी कौन है? आनंद। आनंद कब आता है बताओ? कानपुर की प्रसिद्धि क्या है भोजन में? क्या मिलता है कानपुर में बढ़िया? कुछ मिलता है अच्छा है? चाट। कानपुर की चाट प्रसिद्ध है। लड्डू, वाह। तो वो खा के आनंद आता है? नहीं। कितनी भी प्रसिद्ध वस्तु क्यों ना हो, ये हम तो देखो केवल जीव की बात करेंगे क्योंकि बाकी इंद्रियों की चर्चा मंच से नहीं कर सकते। पर जिस वस्तु के लिए व्यक्ति कहता है कि उसको पाने में हमको सुख मिला, उसको पाने में हमको आनंद आया, उसकी एक लिमिट होती है, उससे ज्यादा आप उसका उपभोग नहीं कर सकते। आप चाट कितने दोना खा लोगे? एक दोना खा लोगे, बहुत ज्यादा भूख होगी 2 खा लोगे, बहुत ही ज्यादा पेट बड़ा होगा मैं मटका 100 तो 3 खा लोगे, 4 खा लोगे। लेकिन संसार की किसी भी वस्तु की जब अतीत हो जाती है, वो अति से अधिक आपके पास आ जाता है, तो प्रिय लगने वाली वस्तु से भी घृणा होती है। इसलिए वो उसको आनंद नहीं कह सकते आप। आनंद की परिभाषा सुनिए। जिस वस्तु के अतीत का सेवन करने से, अतीत में उस वस्तु का उपभोग करने से यदि उस वस्तु से आप ऊबने लग जाओ तो वो आनंद नहीं कहलाएगी, वो सुख कहलाता है। लेकिन भगवत संबंधी वस्तु, ठाकुर जी से संबंधी वस्तु, वो कितने भी अतीत में उसका सेवन कर लो फिर भी आपको कम ही लगेगा, उसी को आनंद कहते हैं। श्री वृंदावन का दर्शन कर लो, श्री ठाकुर जी का दर्शन कर लो, कथा सुन लो। अभी तो पहला दिन आए, आज 7वें दिन आपको यूं लगे कि कहां चले गए 7 दिन, इतनी जल्दी क्यों पूरे हो गए 7 दिन। कहां 3 घंटे की पिक्चर देखने जाते हैं तो कई बार 3 घंटा भी यूं लगे पूरी क्यों नहीं हो रही है। कोई 7 दिन की पिक्चर बना दे तो देखने जाएगा कोई नहीं जाएगा। वो 3 घंटा ही बहुत है भैया, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वो संसारी भाव है। और यहां कथा आप तो 7 दिन की सुन रहे हैं, हमने तो 1 महीना की कथा भी करी है, 30 दिन तक सुनते रहे तो भी लोग कह रहे हैं बोले अभी अधूरी रह गई, अभी तो भाव भरा ही नहीं।
और हमारा जीवन देख लो, हम तो पूरे दिन कथा ही करते रहते हैं। कल हिसार करके आए, आज यहाँ कर रहे हैं, 6 को यहाँ पूरी करेंगे, 7 से चंडीगढ़ में करेंगे, 13 को चंडीगढ़ पूरी करेंगे, 14 से गोवर्धन करेंगे, गोवर्धन में 17 को पूरी करेंगे, 19 से भोपाल में करेंगे। हम तो एक ही दिन खाली नहीं, तो भी लोग, कई लोग रोज कथा सुनते हैं और फिर भी क्या कहते हैं, अब लगता है कि बस सुनते रहें। क्यों? क्योंकि ये आनंद है। क्या है आनंद? का मतलब जिस वस्तु के अति भोग में भी आप ऊबते ना हो, जिस वस्तु के अति सेवन में भी आपकी इच्छा पूरी ना होती हो, वो आनंद। और एक और बात, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, हमारी कथा व्यसनी लोग भी सुनते हैं ना। व्यसनी कहेंगे महाराज जी व्यसन भोगने में भी तो आनंद आता है, व्यसन भोगने में भी तो सुख मिलता है? रात भर पियो, क्या सुख मिलता है महाराज, ऐसा लगता है कि उड़ रहे हैं आकाश में। फिर तो पत्थरों पर भी लिटा दो तो ऐसा लगता है कि बादल की तकिया पे सो रहे हैं क्या। ऐसे ऐसे व्यसनी भी होते हैं। तो व्यसनी लोग कह सकते हैं कि महाराज जी जैसे आपको कथा में आनंद आता है, लोगों को कथा सुनने में आनंद, हमको व्यसन में भी तो आनंद आ रहा है। अब यहां पर क्या बात लागू होगी? कथा सुनने से आपका नुकसान कुछ नहीं हो रहा, भला ही हो रहा है। आप, और सबसे बड़ी बात क्या, कथा आपको क्या बनाती है पता है? कथा आपको सकारात्मक बनाती है। जब आप बहुत कथा सुनेंगे ना, तो आप किसी नकारात्मक व्यक्ति के पास जाएंगे, उसको हील करने लग जाएंगे। वो व्यक्ति आपके पास बैठने में ऐसा सुख का अनुभव करेगा, कुछ मत बोलो, केवल उसके पास बैठ जाओ, उसको ऐसा लगेगा कि मेरे कष्ट हरण कर रहा है क्या, ये मेरे सारे आर्तों को मुझसे ले रहा है क्या। अति आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है, उसका दर्शन मात्र से ये लगने लग जाता है कि हमारा ना जाने कितने कितने कष्ट हमारे खत्म हो गए। और व्यसनी व्यक्ति बगल में बैठ जाए तो यूं लगती है कि राम राम अब कैसे समय कटे, एक एक मिनट यूं लगती है। एक बार हम विदेश जा रहे थे तो हमारे बगल में एक बैठ गया। अब विदेश के जहाज जो होते हैं उनमें पीने को मिलती है, तो विदेशी था, कोई भारत का नहीं था। उसको क्या पता कि महाराज, अब भारतीय लोग हों तो वो तो समझ जाते हैं भैया धोती में बैठे हैं, तिलक लगा रखा है, इनके सामने कुछ गलत मत खाओ पियो। विदेशी को क्या पता, उसने तो महाराज खूब पान करता गया। बहुत पुरानी बात है, तब मैं कथा नहीं करता था, छोटा था, पिताजी के साथ गए थे। अब वो पान करने के बाद में रोवे, मेरे कंधा पे सर रख के, और रोवे से रोवे, और अच्छा इंग्लिश भी नहीं बोल रहा था, फ्रेंच बोल रहा था। अब वो क्या बोले मुझे समझ नहीं आता। मैं उसको बोलूं मैंने इंग्लिश बोले, इंग्लिश नो, इंग्लिश ओनली फ्रेंच। फ्रेंच में रो रहा था, उसकी पत्नी छोड़ के चली गई, बच्चे कहीं चले गए होंगे, पूरे रास्ता रोता रहा। इतना कष्ट में आ गया महाराज, कभी हंसे कभी नाचे कभी रो। मुझे यूं लगे हवाई जहाज कब उतरे, 16 घंटा का हवाई जहाज। अब आप 16 घंटा क्या मैं बैठा हूंगा वहां पे, लग रहा है आपको? हमने तुरंत वेयर होस्टेस को बुलाया, मैंने मेरी सीट चेंज करो या फिर इसको भगाओ, इसे पूरा बर्बाद कर रहा है। तो व्यसन भोगने से आपकी इंद्रियां प्रसन्न होती हैं, और प्रसन्न नहीं होती हैं, वो दिखाती हैं आपको कि वो बड़ी प्रसन्न, पर अंदर से खोखली होती जा रही हैं। जैसे ही व्यसन का नशा उतरता है, वही व्यक्ति सबसे ज्यादा परेशान हो जाता है, वही व्यक्ति सबसे ज्यादा नकारात्मक हो जाता है। पर कथा सुनने वाले लोग कथा सुनने के बाद भी घर तक जाएंगे ना, प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे। कथा 7 दिन की पूरी हो जाएगी, उसके बाद भी जीवन में भी प्रसन्न रहते हैं। यह कथा का स्वरूप है। इसलिए सांसारिक व्यसन को आप कथा से नहीं जोड़ सकते। वो व्यसन तो चंद घंटों के लिए आपको सुख देता है, पर कथा तो जीवन भर सुख दे देती है, जीवन को प्रसन्न कर देती है। हम एक भजन गाते हैं, हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है, करो भजन सभी लोग, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा।
सिंधु, यही हरि करुणा सिंधु। नमो बारंबार हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। देखो, कथा में ताली बजाने से जो हमारे प्रारब्ध में पाप होते हैं ना, वो पाप धीरे धीरे कम होके निकलते हैं और निकल के वहां जाते हैं जो ताली नहीं बजाते हैं। कोई शास्त्रीय बात नहीं है, आप ताली बजाओ इसलिए बोल रहे हैं। करताल बजा के गाओ भाव से, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। 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 ओ हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, ओ हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला। हाँ हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओ हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है बोलो वृंदावन धाम की। दीनों पे दया करो, बने तो सेवा करो। दीनों पे दया करो, बने तो सेवा भी करो। दीनों पे दया करो, बने तो सेवा करो। दीनों पे दया करो, बने तो सेवा करो। मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से करो। मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से करो। यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग, यही भक्ति यही योग। यही ज्ञान सारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओ हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हे हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हे हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला। ओ हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, हरि गोपाल बोलो, हे गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोविंद
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल। हरि का भजन करो हरि है हमारा। हरि का भजन करो हरि है हमारा। ओ हरि का भजन करो हरि है हमारा। हरि का भजन करो हरि है हमारा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो आनंद क्या है? ठाकुर जी के संबंध की चर्चा, ठाकुर जी के संबंध की कथा, ठाकुर जी के संबंध की लीला, ये सब आनंद है। भगवान के तीन रूप हैं, पहला सत्य, दूसरा चैतन्य और तीसरा आनंद। सच्चिदानंद रूपाय और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ठाकुर जी के तीन काम है, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार करना। तापत्रय विनाशाय, तीन प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं। हमारे जीवन में तीन ही प्रकार से कष्ट आते हैं, आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। इन तीनों प्रकारों के कष्ट का जो नाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, भगवान को हम वंदन करते हैं। आगे अब महात्म्य यहां से प्रारंभ होता है कि चिंता मणिर्लोक सुखम सुरुद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। बहुत ध्यान पूर्वक सुनो। एक मणि होती है, उसका नाम है चिंतामणि। उस मणि को हाथ में लेकर के आप जो चिंतन करोगे वो आपको मिल जाएगा, जो सोचोगे वो आपका हो जाएगा। सुरुद्रुः स्वर्ग संपदम। स्वर्ग में एक वृक्ष है जिसका नाम है कल्प वृक्ष। उस वृक्ष के नीचे बैठ करके जो चाहोगे वो आपको मिल जाएगा। चिंतामणि हाथ में लेकर के जो सोचोगे वो मिलेगा, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो सोचोगे वो मिलेगा। पर श्रीमद् भागवत जी का महात्मा कहता है प्रयच्छति गुरु प्रीतो। यदि गुरु प्रसन्न हो जाएं तो जो चिंतामणि नहीं दे पाई है, जो स्वर्ग का कल्प वृक्ष नहीं दे पा रहा है, जो बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी नहीं दे पाएंगे, गुरु की प्रसन्नता वो प्रदान कर देगी। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। जिनके गुरु हैं जीवन में, अच्छा गुरु की प्रसन्नता क्या है? गुरु की प्रसन्नता, भक्त की निष्ठा ही गुरु की प्रसन्नता है। गुरु की आज्ञा का पालन सही तरीके से शिष्य करे, वही गुरु की प्रसन्नता है। और जिनके जीवन में गुरु नहीं है, उनके गुरु कौन है? पिता गुरुस्त्वम जगताम अधीशो। पिता ही, अब यहां वैसे इंद्र कह रहे हैं कि आप ही मेरे पिता हो, आप ही गुरु, पर पिता ही प्रथम गुरु होता है, मां ही प्रथम गुरु होती है। ये माता पिता ही प्रथम गुरु हैं। कहने का अभिप्राय समझ रहे हैं? जितने बच्चे बैठे हैं यहां पर ध्यान से सुनो। माता पिता की प्रसन्नता सबसे बड़ी तपस्या है। यदि बालक उनको प्रसन्न करके रखता है तो नाथ और देव उससे सदा ही प्रसन्न रहते हैं। और कोई बालक यदि मातृपितृ प्रसन्नता पर ध्यान नहीं देता और देवों के पीछे लगा है, देवताओं को प्रसन्न करने में लगा है, कोई उपचार, कोई लाभ नहीं मिलेगा उसको। वो बात अलग है कि मीराबाई जैसी स्थिति हो जाए। मीराबाई की स्थिति अलग है, उनके लिए सर्वस्व श्री कृष्ण है, माता पिता ही श्री कृष्ण है। करमेती बाई के लिए सब कुछ श्री कृष्ण है। वो स्थिति एक अलग होती है। पर आप संसार के हो, संसारी व्यवहार में रहते हो और तब भी माता पिता को कष्ट देते हो, तो आप कितने भी हनुमान चालीसा के पाठ करो, कितने भी देवी देवताओं को मनाओ, कोई आपसे प्रसन्न रहने वाला नहीं। इसलिए गुरु प्रसन्नता सर्वोपरि है, गुरु प्रसन्नता सर्वप्रधान है, और गुरु माता पिता है। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। इसलिए आज के बालकों को यह बात समझनी चाहिए। चलते फिरते लक्ष्मी नारायण है हमारे घर में, उनको प्रसन्न रखे। 88,000 सौनकादि ऋषियों ने यह बात सूत जी महाराज से कही। अब प्रसंग सुनो क्या है। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में यज्ञ कर रहे थे। किस लिए यज्ञ कर रहे थे? कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए। लेकिन यज्ञ करते करते
उनको यह अनुभव हुआ कि यज्ञ से जीव कल्याण होने वाला नहीं है। तब उसी सभा में सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी से 88,000 सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, भगवान मानव कल्याण कैसे होगा, कलयुग के जीव का कल्याण कैसे होगा। अब हम आपसे एक प्रश्न करें, यहां पर इतने सारे लोग बैठे हैं, कई लोगों की आयु मुझसे दुगनी है, बताओ कल्याण किसे कहते हैं, मानव कल्याण किसको कहते हैं। कभी इस बात पर चिंतन किया कि मानव कल्याण का मतलब क्या होता है। अभी यहां पर अगर माइक लगा के आप सबसे कहा जाए एक एक करके आओ बताओ मानव कल्याण क्या है, तो आप सबका अधिकतर एक ही उत्तर होगा, भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति मानव कल्याण है। बोलेंगे सब लेकिन करेगा कोई नहीं। बाहर जाते सबके लिए कल्याण का मार्ग क्या है, बहुत धन कमाना। सबके लिए कल्याण का मार्ग क्या, कानपुर में बहुत बड़ा घर बनाना है। अरे उसको दिखाना है मुझको, ऐसा घर नहीं बनाया तो फिर मैंने क्या किया। कल्याण का मार्ग क्या है, बेटा का बहुत अच्छा ब्याह करना, बेटी का ऐसा ब्याह करना कि 4 लोग कहें हाँ भाई कुछ किया था। मंच पर आकर के आध्यात्मिक स्थिति में सब बोलते हैं कि भगवत प्राप्ति कल्याण है, पर करता कोई नहीं। कल्याण का मार्ग सबके लिए बड़ी गाड़ी खरीदना, बड़े घर लेना, खूब नाम शोहरत कमाना, खूब धन कमाना, ऐश्वर्यवान होना, संपत्तिवान होना, सुखी रहना, इसको लोग कल्याण समझते हैं। याद रखिएगा, सुखी रहना, ऐश्वर्यवान होना, धन कमाना, बहुत संपत्ति होना, ऊंचे ऊंचे घर होना, ये सब कुछ रावण के पास था, सब कुछ था। सीता जी के हरण से पहले का रावण का जीवन देखो आप। रावण के पास हर वो वस्तु थी आज का मानव जो अपने जीवन में चाहता है, पर शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्वम रथश्चारुरुचिरम धनम मेरुतुल्यम मनश्रेण लग्नम कृष्ण चरणारविंदम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। शास्त्र का श्लोक है। सुंदर शरीर है आपका, सुंदर स्वरूप है, पत्नी भी बहुत सुयोग मिल गई, बहुत अच्छा घर बन गया, बहुत अच्छी संपत्ति, सब कुछ है आपके पास, पर मनश्रेण लग्नम कृष्ण चरणारविंदम, सब कुछ हो गया पर मन नहीं लगा ठाकुर जी के चरणों में। तो आपके पास आई हुई वस्तु कुछ क्षण के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ साल के लिए आपको सुखी दिखेगी, कुछ साल बाद वो फीकी लगने लग जाएगी, उसका रूप रंग सब बर्बाद होता चला जाएगा। पर आपके पास गाड़ी है, पत्नी है, घर है, स्वरूप है, बलवान हो, सब कुछ है, ऐश्वर्य है, पर सब ठाकुर जी से संबंधी है। अंतिम श्वास तक सब सुंदर रहेगा, अंतिम श्वास तक सब मधुर लगेगा। धन कमाना बुरी बात नहीं है, घर बनाना बुरी बात नहीं है, बड़ी गाड़ी खरीदना बुरी बात नहीं, अच्छा ब्याह करना बुरी बात नहीं, ऐश्वर्यवान होना, संपत्तिवान होना, खूब यश कीर्ति होना, ये कोई बुरा नहीं है, पर भगवत संबंधी होना सब कुछ ये करना है। हम एक बात कहें बंधुओं, हम आप सब लोग दुनिया में पता है क्यों आए हैं? अपना हिसाब बराबर करने आए हैं। हमारे पूर्व के कर्मों की वजह से हमारा जन्म हुआ है। ये जन्म जो होता है ना, ये कर्म के प्रारब्ध की वजह से होता है। हम सब अपने पूर्व के प्रारब्धों को भोग करके उन प्रारब्धों को समाप्त करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। पर हम पृथ्वी पर आकर के क्या कर रहे हैं? पूर्व के प्रारब्ध तो समाप्त होंगे जो होंगे, इस जन्म में नए प्रारब्ध और बना लिए। मतलब पुराना खाता तो चुका नहीं, नए खाते और खुल जा रहे हैं। इसलिए भैया समझ जाओ, मानव जन्म क्या है? मौका, अवसर। मैं और आप मानव बने, इसका मतलब ठाकुर जी ने हमको एक मौका दिया, एक अवसर दिया है। निवृत्त हो लो, निकल लो सब चीजों से। पर हम निकल तो रहे नहीं, और फंस रहे हैं, और प्रवृत्त हो रहे हैं, और पकड़ रहे हैं चीजों को। आज के बाद कोई यदि पूछे कि मानव कल्याण क्या है, तो उसको यही बताना, संसार में रहते हुए भोग विलास सब कुछ प्रस्तुत होते हुए भी किसी में भी मन आसक्त ना होते हुए निवृत्त रहना। हमको आप चाट लाके दो, हम खा लेंगे, पर चाट में हमारी आसक्ति नहीं है। आप हमको रसगुल्ला लाके दो, हम खा लेंगे, लेकिन रसगुल्ला के लिए मरे नहीं जा रहे हैं। हमको आप 5 स्टार होटल में रोक दो, रुक जाएंगे, पर 5 स्टार होटल में आसक्ति नहीं है। ऐसी स्थिति हो जाए
किसी चीज के लिए आप व्याकुल नहीं हो। व्याकुल हो तो केवल श्याम सुंदर के लिए, व्याकुल हो तो केवल ठाकुर जी के लिए। संसार के लिए व्याकुलता नहीं है चित्त में, तो समझो आप अपना कल्याण कर रहे हो। और किसी भी वस्तु के प्रति आपके चित्त में आसक्ति, उसके प्रति व्याकुलता, उसके प्रति तड़पन है, तो आप ये सोच लो दूसरा खाता खोल लिया आपने, अभी आपको कितनी बार आना पड़ेगा पृथ्वी पर। इसलिए भैया निवृत्ति सब तज हरि भज। सब तज का मतलब नहीं है घर छोड़ दो, घर में रहो पर आसक्ति नहीं। सब तज का मतलब पत्नी छोड़ दो नहीं, पर उसमें भी आसक्ति नहीं। बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रहती रही है। मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जई है। सूरदास जी का पद है। ता दिन तेरे तन तरुवर के, सब ही पात झड़ जई है। मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जई है। सूरदास जी कहते हैं संसार में आसक्ति करके क्या फायदा। आसक्ति की हुई वस्तु भोगने पर उससे निवृत्त तो होना ही है, तो पहले ही निवृत्त रहो, उसके प्रति आसक्ति क्यों। सूरदास जी कहते हैं पति पत्नी दोनों ब्याह करते हैं, ब्याह करते समय वादा करते हैं 7 जन्म तक संग रहेंगे, बिल्कुल दूर नहीं जाएंगे। बोले नहीं जाएंगे। पर अगर ब्याह के वर्षों तक साथ रहने के बाद में किसी एक के प्राण यदि चले जाएं, जाने ही है वो, तो चाहे 50 साल संग रह लो, उसके बाद जाना तो है ही। किसी भी एक के यदि प्राण चले गए, तो जिसके प्राण गए हैं, जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, सो देख डर जाई है। सूरदास जी कहते हैं। सूरदास जी क्या कह रहे हैं, मान लो पति पत्नी ने ब्याह किया, 7 जन्म तक संग रहेंगे, 50 साल दोनों ब्याह के बाद साथ रहे, उसके बाद वृद्धावस्था में कोई एक चला गया। मानो पत्नी चली गई, पति बहुत रोया, अरे तो मेरे संगनी चली गई मुझे छोड़ के। पति का रुदन देख करके पत्नी के मन में आया, मेरा पति बहुत याद कर रहा है, हे यमराज जी मुझको वापस भेज दो। तो यमराज जी कह रहे हैं मैं तुझे वापस भेजूंगा नहीं, पर हाँ इतना तू कह रही है तो चल थोड़ी देर के लिए तुझको भेज देता हूं। अगर तेरा पति तुझे स्वीकार कर ले तो फिर हम आगे सोचेंगे, नहीं तो वापस आ जाना। और मेरा पति स्वीकार करेगा, 7 जन्म संग रहने के लिए बोला उसने। तो यमराज जी ने मृत्यु के बाद पत्नी को 1 मिनट के लिए, 1-1.5 मिनट के लिए भेज दिया, जाओ। अर्धरात्रि का समय, पति सो रहा था, रोज रोता है मेरी पत्नी कहां चली गई। तभी रात्रि में प्यास लगी, आंख खुली। जैसे ही आंख खुली तो ऊपर पंखा के ऊपर पत्नी बैठी थी और ऊपर से निहार रही है, मैं आ गई, तुम बहुत रो रहे थे, मुझे स्वीकार कर लो। पति तुरंत देखते, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना सरो घर है सब पीरा, जपत निरंतर। ए पंडित जी महाराज हमारे घर पे पाठ करो, क्यों भूतनी बन के घूम रही है। जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, जिस प्रियतम से आप बहुत प्रीति करते हो, कब तक अच्छा लगता है वो, जब तक जीवित अवस्था में। मृत्यु हो जाने पर उसका शव देखकर भी डर लगता है, कहीं उठ के नहीं बैठ जाए। कई बार सुनने में आता है, हो चुकी है एक आध घटना, कि शव जो है यात्रा चल रही थी और यात्रा जैसे ले जा रहे थे उसको, अचानक से उसमें प्राण आ गए, और जैसे ही प्राण आकर के वो बैठा, किसी ने ये भी विचार नहीं किया कि आराम से नीचे धरे, वहीं अर्थी फेंक के भाग गए। क्यों? इतने भयभीत, हम मानवों से ही भयभीत हैं, उसी मानव से भयभीत हैं जिसके साथ 40 साल निकाल दिए। काय बात का प्रेम है आपका? अन्यथा मत लीजिएगा बात को, डरना भी नहीं। कोई परिवार का ऐसा सदस्य जो अभी नहीं है, बाहर निकल के जाओ, अंधेरे में दिख जाए तो रुकोगे, भाग जाओगे आप। क्यों? प्रीति थी तो उसके हर रूप से प्रेम करो ना, चाहे वो भूत के रूप में क्यों ना हो। नहीं हो सकता। हम लोग भी बड़े स्वार्थी हैं। तू जीवित है, तू इंसान है, तू चल फिर रहा है तो तुझसे प्रेम है, नहीं तो तुझसे प्रेम नहीं। ये प्रेम कैसा? प्रेम तो हर स्थिति में समान रहता है, हर अवस्था में एक जैसा रहता है। और ऐसा प्रेम केवल एक से ही हो सकता है, ठाकुर जी से। ठाकुर जी आपको हर स्थिति में, चलते फिरते जाओ और अंधेरे में ठाकुर जी दिख जाएं, भयभीत हो गए।
आनंद आ जाएगा। रात में कभी सो के उठो तो आपको अपने कक्ष में चंदन की सुगंधी आ रही हो, त्रिभंग लली श्याम सुंदर खड़े हों, भयभीत हो गए? नहीं हो सकते। जिसकी हर अवस्था आपके प्रेम को वर्धमान करती है, प्रेम उस स्थिति आपको प्रेम का, अभी जिससे आप प्रेम करते हो वही कुछ गलत कर दे, वही कुछ ऐसा कर दे जो संसार स्वीकार ना कर रहा हो, तो आप भी स्वीकार कर दोगे उसको। पर ठाकुर जी नहीं, ठाकुर जी सदा प्रिय रहते हैं। तो कल्याण का मार्ग क्या है? यह बोध हो जाना कि संसार में हर वस्तु जब तक जीवित है तब तक उपयोग में लेनी है, इसके प्रति आसक्त नहीं रहना है। यह बोध हो जाना ही हमारा कल्याण है, इसी से ही कल्याण हो जाना है। लेकिन ये कल्याण का मार्ग हृदय में स्थापित कैसे होगा? ये प्रश्न सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से किया। तब सूत जी उत्तर देते हुए कहते हैं, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। श्रीमद् भागवत शास्त्र में यह बल है कि उनका अनुष्ठान श्रवण करने वाला, कथा श्रवण करने वाला व्यक्ति वो इतना विवेकी हो जाएगा, उसको ये बात का अंदाजा और अनुभव हो जाएगा कि क्या उचित है क्या अनुचित है। तब सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, बोले भागवत की कथा किसने किसको सुनाई, इनका प्रारंभ कैसे हुआ, कृपा करके इनके बारे में थोड़ा इनका महात्म्य बताओ। तब सूत जी महाराज ने महात्म्य बताते हुए कहा, एक बार की बात है, नारद जी महाराज बद्रीनाथ गए और बद्रीनाथ में जाकर के उन्होंने सनत कुमारों को पृथ्वी पर हो रहे दुष्कर्म के बारे में बताया। बहुत ध्यान से सुनना। और नारद जी महाराज बोले, मैंने सब जगह पाप देखा लेकिन वृंदावन जाकर के मैंने आश्चर्य देखा। क्या? कि एक युवती बैठी है यमुना जी के तट पर, एक परम युवती, परम सुंदर युवा अवस्था की कन्या, और उसकी गोद में दो वृद्ध लेटे हैं, सफेद दाढ़ी वाले बूढ़े बूढ़े व्यक्ति, और दोनों के सिर को सहलाती हुई वो जोर जोर से रो रही है। ये आश्चर्यचकित दृश्य देख करके मैंने पूछा, देवी तुम कौन हो और तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारी गोद में ये दो वृद्ध कौन है? तब उसने मुझे बताया, अहम भक्ति ऋत ख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मुझे सब चाहते हैं इसलिए मैं युवा हूं, पर मेरे पुत्रों को कोई नहीं चाहता, इसलिए दोनों वृद्ध हैं। नारद जी महाराज ने प्रणाम किया, भक्ति महारानी को देखा, बोले कि देवी तुम चिंतित मत हो, मैं कोई उपचार, बोले उपचार कीजिए नहीं तो मैं विदेशम गम्यते मया। भक्ति ने कह दिया मैं विदेश चली जाऊंगी, मेरे पुत्र प्रसन्न नहीं है, मैं प्रसन्न कैसे रह सकती हूं? बंधु एक बात ध्यान से सुनना, भक्ति सबके चित्त में होती है, पर हम उस भक्ति से प्रसन्न क्यों नहीं रहते? भक्ति से हमको प्रसन्नता क्यों नहीं रहती? क्योंकि हमारी भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य हमारे चित्त में नहीं है, इसलिए। और जहां पुत्र प्रसन्न नहीं, वहां मां कैसे प्रसन्न रहे? भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य की परिभाषा क्या है, मैं हर कथा में बताता हूं। ज्ञान का मतलब बहुत पता होना, बहुत जानकारी होना मतलब ज्ञान नहीं होता। ज्ञान का मतलब विवेकी होना, सही और गलत की पहचान होना, उसको ज्ञान कहते हैं। और वैराग्य किसको कहते हैं? वैराग्य मतलब सब छोड़ देना वैराग्य नहीं होता, सबके बीच रहते हुए भी सब में आसक्ति ना होना, इसको वैराग्य कहते हैं। ये दोनों ही हमारे चित्त में नहीं है, ज्ञान भी नहीं है वैराग्य भी नहीं है, इसलिए भक्ति तो है पर प्रसन्न नहीं है। आप साधुओं को देखो, संतों को देखो, महात्माओं को देखो, और या फिर कई गृहस्थियों को भी देखो, वो भक्ति उनके अंदर होती है पर उसके बाद भी वो प्रसन्न रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके भीतर विवेक भी है, ज्ञान है और वैराग्य भी है। इसलिए याद रहे, भक्ति नहीं कमानी है, भक्ति तो हमारे चित्त में आ ही जाती है। कमाना क्या है? ज्ञान और वैराग्य। और ज्ञान का मतलब बहुत पोथियां पढ़ना नहीं होता, ज्ञान का मतलब विवेकी होना। ज्ञानी व्यक्ति की एक विवेक बुद्धि प्रकट हो जाती है, कहां जाना उचित, कहां जाना अनुचित, क्या खाना उचित, क्या खाना अनुचित। अब पढ़ा लिखा तो बहुत है, जानकारी तो बहुत है, पर खा रहा है क्या? मुर्गा किनार मरोड़ के खा रहा है। क्या बात का ज्ञानी? एक जीव हिंसा कर रहा है, एक जीव को खा गया।
श्रेष्ठ व्यक्ति है, पर एक छोटी सी वस्तु ना मिलने पर रो रहा है। आजकल के बच्चे ऐसे ही हो गए हैं, आजकल के युवा ऐसे ही हो गए हैं। उनके मन को जो चाहिए वैसी स्थिति ना मिले, उसी बात से सुसाइड तक कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वैराग्य नहीं है चित्त में। वैराग्य यदि चित्त में आ जाएगा, आप कभी आत्महत्या जैसी स्थिति में नहीं जा सकते। ये अज्ञानता है, ये वैराग्यता की कमी है, ये विवेक की कमी है। तभी बच्चे इस प्रकार डिप्रेशन के, एंजाइटी दवाइयां खा रहे हैं। हमसे सबसे ज्यादा युवा बालक ही मिलते हैं, उनकी स्थिति देखो कैसी रहती है, हताश, उदास, परेशान, नशे पत्ते में पड़े हुए हैं। तो ज्ञान और वैराग्य, इन दोनों को व्यवस्थित कीजिए चित्त में, तब आपकी भक्ति आपको प्रसन्न कर सकती है। भक्ति रावण के अंदर भी है, भक्ति कुंभकर्ण के अंदर भी है। वे भी महादेव के आगे सर झुकाते थे, पर प्रसन्न नहीं है। क्यों? ज्ञान और वैराग्य नहीं है। भक्ति तो है। देखो, भक्ति को चित्त में प्रसन्न रखने के दो ही उपाय हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। या तो ज्ञान वैराग्य को प्रसन्न रखो, ज्ञान और वैराग्य को स्थान दो चित्त में, या फिर हमारी वृंदावन की रीति है, प्रेम को स्थान दे दो। प्रेम को स्थान दे दोगे तो भक्ति प्रसन्न। प्रेम कौन है? प्रेम श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण कौन है? भक्ति के पति। भक्ति दो ही कारण से प्रसन्न रहेगी, या तो उसके बच्चों को रखो या फिर उसके पति को रखो। या तो ज्ञान वैराग्य को चित्त में ले आओ या फिर प्रेम को चित्त में ले आओ। इन तीनों में से कोई भी यदि आपके चित्त में नहीं है तो आपकी भक्ति आपको प्रसन्न नहीं रख पाएगी। भक्ति महारानी नारद जी से कहती है कि मेरे बालकों को आप प्रसन्न करने का प्रयास करो, इनको युवा बनाओ। तब नारद जी महाराज बड़े बड़े विद्वानों के पास जाके पूछते हैं कि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य युवा कैसे होंगे? कोई भी उत्तर नहीं बता पाया। तब नारद जी सनत कुमारों से पूछते हैं कि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य युवा कैसे होंगे? तब सनत कुमारों ने 5 प्रकार के यज्ञ बताए कि द्रव्य यज्ञास, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। सबसे पहला यज्ञ क्या है? बोले तप यज्ञ। सबसे पहला यज्ञ क्या है? द्रव्य यज्ञ। आप कहीं भी जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, वो सबसे पहला यज्ञ माना जाता है, वो साधारण यज्ञ माना जाता है। उससे श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? तप यज्ञ। तप यज्ञ मतलब थोड़ा अपने शरीर को श्रम देकर के जब आप कोई यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो वो तप यज्ञ। योग यज्ञ, योग यज्ञ का मतलब संत जनों से मिलना, अपनी जिज्ञासाएं पूछना, उनके चरणों में वंदन करना, ये योग यज्ञ। उससे श्रेष्ठ बोले स्वाध्याय यज्ञ, कथा सुनना और कथा सुनकर के उसका स्वाध्याय करना, निरुध्यासन करना। और सबसे श्रेष्ठ यज्ञ क्या है? बोले ज्ञान यज्ञ, भागवत की कथा सुनना और भागवत की कथा कराना, ये सबसे श्रेष्ठ यज्ञ। नारद जी महाराज कहते हैं, सूत जी कहते हैं, सनत कुमार कहते हैं कि सबसे बड़ा यज्ञ है भागवत की कथा। हे नारद जी, यदि भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य को आपको पुष्ट करना है तो भागवत की कथा कराओ। भागवत की कथा से ही चित्त में वृद्ध हो गए ज्ञान और वैराग्य युवा होते हैं। भागवत की कथा श्रवण करने से ही ज्ञान और वैराग्य इन दोनों में युवावस्था प्रकट होती है। नारद जी महाराज जोर से हंसने लगे, बोले महाराज आप तो भागवत जी की इतनी महिमा बता रहे हो, मैंने तो वेद सुना दिए, मैंने गीता जी का पाठ सुना दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, भागवत जी से कैसे हो जाएगा? सूत जी महाराज कहने लगे, बोले भैया वेद वृक्ष हैं और भागवत जी फल है। वृक्ष से कभी पेट नहीं भरता, वृक्ष से कभी क्षुधा निवृत्ति नहीं होती, क्षुधा निवृत्ति तो फल से ही होती है। रस का संचार तो फल से ही होता है, भूख तो फल ही मिटाता है, वृक्ष थोड़ी मिटाएगा। आपको भूख लगे, जाओ आम का पेड़ खा लो। क्यों? आम में रस कहां से आता है? पेड़ से ही तो आता है। आम का जन्म कहां से होता है? पेड़ से ही तो होता है। आम में सारे गुण वृक्ष से आए हैं, लेकिन फिर भी वृक्ष नहीं खाया जाता। वही बात यहां पर समझाते हुए कहते हैं, बोले वेदों से भागवत प्रकट हुई है, वेद वृक्ष हैं,
जो काम भागवत जी कर देंगी, क्योंकि भागवत फल है, वो वृक्ष नहीं कर पाएगा। इसलिए भूख लगने पर आपको वृक्ष के पास तो जाना होता है, पर वृक्ष से मांगना तो फल ही पड़ता है ना। भागवत वेदों का फल है भागवत, इसलिए भागवत जी कराओ। भागवत कराते ही ज्ञान और वैराग्य दोनों पुष्ट हो जाएंगे। नारद जी महाराज पूछने लगे कैसे संभव होगा। तब सनत कुमारों ने आज्ञा दी, बोले गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम, एक गंगा के तट पर। अच्छा एक बात कहें, भागवत जी के लिए वैसे तो पूरा विश्व में कहीं भी सुनो अच्छी बात है, पर गंगा के तट पर बहुत विशेष महत्व बताया। भागवत जी में आज्ञा ही गंगा तट की दी गई है। सनत कुमारों ने आज्ञा की, बोले हरिद्वार के पास में एक आनंद नाम का वन है जिसको ऋषिकेश कहते हैं, वहां भागवत की कथा कराओ। श्रोताओं की बैठने की उत्तम व्यवस्था करो, सबकी प्रसाद की उत्तम व्यवस्था करो और बढ़िया प्रेम से कथा कराओ। नारद जी महाराज बोले व्यवस्था तो हो गई, स्थान भी मिल गया, कथा सुनाएगा कौन, वक्ता कौन है? सनत कुमार बोले अब वक्ता तुम ढूंढो। तो नारद जी बोले अब आप ही कथा सुना दो, जब आपने पूरी व्यवस्था बताई तो कथा भी आप ही सुनाओ। और भागवत के प्रथम वक्ता के रूप में भगवान के प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार व्यास मंच पर विराजमान हुए। हजारों ऋषि, हजारों देवता देवी गंधर्व सब आए कथा सुनने के लिए, और यहां सनत कुमारों ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। उसी कथा में फिर भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ आई। जैसे ही कथा में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमई, भक्ति अपने ज्ञान और वैराग्य पुत्र के साथ युवा हो गई। बंधुओं, आज प्रथम दिन है कथा का। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी, निश्चित है आपके चित्त का ज्ञान, आपके चित्त का वैराग्य वो प्रगाढ़ हो जाएगा, वो श्रेष्ठ होता चला जाएगा। पर करना क्या है, 7वें दिन कथा जब विश्राम होगी उसके बाद ये दोनों वृद्ध ना हो। 7 दिन में कथा इनको युवा तो कर जाएगी आपके चित्त में, ज्ञान और वैराग्य आपके चित्त में युवा हो जाएंगे 7 दिन में, ये हमारी गारंटी है। पर 7 दिन के बाद जब आप 8वें दिन से फिर से संसार में लगोगे, फिर ये दोनों वृद्ध नहीं होने चाहिए। इसकी जिम्मेवारी आपकी है। तो उसके लिए क्या करें? बोले अपना नियम बना लीजिए, नित्य कथा का श्रवण करो, नित्य कथा की कोई ना कोई बात का पालन करो। कल से कुछ लिखने के लिए बैठिए, हर दिन की कथा में से कोई एक अच्छी बात, 1 2 4 जो बातें अच्छी लगती हैं लिखो, और उन बातों को जीवन भर पालन करो। हर दिन आज इस बात का पालन करेंगे, आज इस बात का, इस प्रकार जीवन जीना प्रारंभ कर दो। आपके चित्त के ज्ञान वैराग्य कभी वृद्ध नहीं हो सकते, सदा युवा बने रहेंगे। और ज्ञान वैराग्य यदि युवा बने रहे तो भक्ति प्रसन्न रहेगी, और भक्ति प्रसन्न रही तो भक्ति की प्रसन्नता से ठाकुर जी प्रसन्न रहेंगे, और ठाकुर जी प्रसन्न हो गए तो जीवन का कल्याण निश्चित है, उद्धार हो जाएगा। सुनने तक सीमित मत रखना कथा को, केवल सुनकर के चले गए और अपना काम तमाम, बस नहीं। कथा करानी है बस हमको, चाहे कैसे करा ले, ऐसे काम नहीं चलता। ऐसे कथा तो कोई भी करा लेगा। कथा कराने से ही आपका काम नहीं बनेगा, कथा जीवन में कुछ परिवर्तन करके जाए। 7 दिन बाद आप पहले से अलग दिखने चाहिए हो तो समझो आपने कथा सुनी। नहीं इतना धन लगा दिया, इसका क्या फायदा होगा? फिर इतने लोग वृंदावन से बुला लिए आपने, इतना धन लगा लिया, इतने वैष्णवों को कथा सुनो, फिर भी वैसे ही रहे जैसे पहले थे, क्या फायदा कथा का? कथा परिवर्तन करती है जीवन में, और ये परिवर्तन होना ना होना ये मेरे हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में। इसलिए हर दिन कथा में से एक सूत्र लेकर के जाइए और उन सूत्रों को जीवन भर पालन करने का संकल्प धारण कीजिए, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों युवा हो गए, और युवा होते ही नारद जी महाराज ने व्यास जी को प्रणाम किया और भक्ति को सबके चित्त में निवास करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भक्ति महारानी के ऊपर कृपा हुई। आगे फिर प्रश्न किया गया, कथा सुनने से कौन कौन से पाप नष्ट होते हैं? ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जीवन में जितने भी पाप हैं सब पाप कथा सुनने से नष्ट हो जाते हैं। पर कब? जब आप संकल्पित होकर के बैठते हो
श्रीमद् भागवत जी की जब आरती होती है उसी समय अपने सारे पापों का स्मरण कर लो। मैंने ये भी किया है, मैंने ये भी किया है, मैंने ऐसा भी किया, मैंने वैसा भी किया है, मैं ये भी करता हूं, मेरे अंदर ये दुर्गुण भी है। उस समय सारे चिंतन करके सबको भागवत जी पर अर्पित कर दो। हे भागवत जी, आप कृपा करके मुझे शुद्ध कर दीजिए, मेरे पापों को नष्ट कर दीजिए। मैं वचन देता हूं, आप मुझे पवित्र कर दो, मैं जीवन में कभी दोबारा भूल करके भी ये पाप नहीं करूंगा। ये संकल्प, ये वचन आप भागवत जी को दो, तब भागवत जी आपको पवित्र करेंगे। यही गंगा जी का भी नियम है। गंगा जी में जब तक आप गंगा जी को वचन देकर के स्नान नहीं करोगे कि हे गंगा मैया, मैंने उसका हृदय दुखाया, आज के बाद मैं किसी का हृदय नहीं दुखाऊंगा, आप मेरे पाप को निवृत्त कर दो, मुझे दंड दे दीजिए, उसके हृदय को दुखाने का जो दंड मुझे मिलना चाहिए वो दंड मुझे दीजिएगा, पर ये दंड पाप बन करके मेरे जीवन में ना रहे, उसको आप निवृत्त कर दो। मैं वचन देता हूं आज के बाद कभी नहीं करूंगा ऐसा। तब गंगा जी पवित्र करती हैं। नहीं तो लगाए रहो 1000 डुबकी, मछली का तो जन्म ही गंगा जी में होता है। मछली को तो मृत्यु होते ही वैकुंठी मिलना चाहिए, नहीं होता। वचनबद्ध जब तक नहीं होगे तब तक कथा और गंगा आप पर कृपा नहीं कर सकती। इसलिए पहले संकल्पित होइए, वचनबद्ध होइए, तभी आप पर अनुग्रह हो सकता है। तो इस प्रकार कथा सुनिए सब लोग। आगे फिर यहां धुंधुकारी का प्रसंग सुनाया गया, जिस धुंधुकारी ने अपने माता पिता से द्रोह करने के बाद भी, प्रेत बनने के बाद भी भागवत जी से उसका कल्याण हो गया। अत्यंत कठिन प्रेत योनि में जाने के बाद भी धुंधुकारी भागवत जी से मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। इस प्रकार भागवत जी का महात्म्य सुनाया गया।